अर्जुन तो मात्र एक निमित्त थे। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। हमारे आपके कल्याणार्थ उपदेश भगवान के द्वारा अर्जुन को दिया गया। अर्जुन तो साक्षात भगवान का दूसरा स्वरूप है। एक नर है, दूसरा नारायण है। उसके अंदर विषाद कहाँ, उसके अंदर शोक कहाँ, उसके अंदर किं कर्तव्यता, विमूढ़ता आदि के दोष उसके अंदर आ कैसे सकते हैं? जिसके जीवन में कभी जो नहीं दिखाई दिया वो एकाएक कैसे दिखाई दे सकता है? और तब महाभारत का अवलोकन करने पर, चिंतन करने पर, स्वयं अपनी बुद्धि लगाने पर, या भाष्यकार भगवान के उस उपोद्घात को पढ़ने पर यह सिद्ध हो जाता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अर्जुनम निमित्ती कृत्याह। अर्जुन को भगवान ने निमित्त बना करके कहा। क्या कहा? जो भगवान बोले, जो उपदेश दिया, केवल निमित्त। हाँ, भगवान कृष्ण ने इस मानव जीवन की जो उपलब्धि जीव को हुई है उसको सार्थक बनाने के उपदेश दिए। हम अपने जीवन को किस तरह से समग्र रूप से विकसित कर सकते हैं, सामान्य धरातल से लेकर के विशेष गंतव्य तक इस मानवाकृति में पहुंचा जा सकता है। धर्म का उपदेश, सदाचार का उपदेश, शिष्टाचार का उपदेश यदि किसी को दिया जा सकता है तो इस मानवाकृति को ही दिया जा सकता है। उसके भले ही हम दो विभाग कर लें, ये पुरुष है, ये देवी है, नर नारी के रूप में, पुरुष और स्त्री के रूप में हम विभक्त कर लें, किंतु आत्मा एक है, अंतःकरण एक है, सब कुछ एक जैसा है। वो चाहे देवियों का शरीर हो चाहे पुरुषों का, और सभी के शरीरों में वह चैतन्यता विद्यमान है जिस चैतन्यता का विज्ञान प्राप्त करने के लिए आकृति हमें प्राप्त हुई है। और कृतकृत्यता तभी होती है जब हम उसे अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। मानस की एक अर्दाली है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। बताओ, ये पुरुषों के लिए है या माताओं के लिए भी है? ये मानवाकृति, हाँ, ये तो हम मानते हैं, लेकिन पंच तत्वों में कहाँ भेद है, विचारों में कहाँ भेद है? अरे विकारों में भी भेद नहीं, विचारों में भी भेद नहीं जी। और कौन धर्म करे उसका फल उसे ज़्यादा मिलेगा, और कौन धर्म नहीं करे तो उसको माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है। जो करेगा, जिस प्रकार से भूख लगी है तो स्वजन संबंधियों को कह दें कि आप लोग खा लीजिए, खिला दो शिष्टाचार के कारण जो है, लेकिन उनके खाने से उस व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता है जिसको कि भूख लगी है। कितने को खिला दो, सुबह से शाम तक खिलाओ,
लेकिन तुम्हारी भूख मिटेगी क्या? तुम्हारी भूख तो नहीं मिट सकती है। भूख तभी मिटेगी जिसे भूख लगी है वो भोजन करेगा। बस यही सिद्धांत समझ लो। पिता क्या करते थे, पितामह क्या करते थे, पूर्वज क्या करते थे, वो बहुत अच्छे थे। उनके गुणानुवाद गा करके हम सन्मार्ग पर चलने की उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मात्र गुणानुवाद गाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना। चलना पड़ेगा। आप उनके अनुयायी बन करके महाजनों येन गता सपंथा। धर्म क्या है? जो महापुरुष जिस रास्ते पर गए हैं वही धर्म है। जो शिष्ट महापुरुष जिसका पालन अपने जीवन में करते हैं वह धर्म है। और इसीलिए कल मैंने थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी कि जहाँ कुरुक्षेत्र, नैमिष क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र आदि क्षेत्र जहाँ पर हैं, पूरे भारत में क्षेत्र ही क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन क्या वो धर्म कर सकते हैं? आकृति तो उनकी भी पांच भौतिक है, वहाँ पर भी मन है, वहाँ पर भी प्राण है, वहाँ पर भी ज्ञान है। सब कुछ होते हुए भी, उस क्षेत्र में रहते हुए भी इतना ही कहा जा सकता है पूर्व जन्म में कुछ उनके अच्छे कर्म थे जो पशु योनि में, पक्षी योनि में जाने पर भी उन्हें उस क्षेत्र का निवास प्राप्त हो गया, लेकिन वह नया कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमें भी जो शरीर प्राप्त है वो पूर्व जन्मों के अनुसार किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त है। हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, लेकिन इस मानवाकृति में हमारे पास योग्यता की बाहुल्यता है। हमको संस्कार दिए जा सकते हैं, हमें शिक्षा दी जा सकती है, हमें उपदेश दिया जा सकता है और उस उपदेश को ग्रहण करके हम उस मार्ग पर चल भी सकते हैं। और एक बात और बता दें, सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी हैं उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन के लिए किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कैसे उड़ना है, कोई विद्यालय नहीं खुले। कैसे चलना है, उनकी जो संतति इत्यादि का जन्म होता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या है, कोई उपदेश नहीं उनको होता है, लेकिन वह प्रकृति से बंध करके वह ज्ञान उनके जीवन में होता है जिससे वह चले। आप कल्पना करो, बछड़े को, गाय के बछड़े को चलना नहीं सिखाया जाता, उसे बोलना नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। कथा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानवाकृति के शिशु को अगर कुछ नहीं बताया जाए तो पशुओं से बदतर जिंदगी उसकी हो सकती है, पशु से बदतर, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं है। और इसीलिए पशुओं में कोई संस्कार नहीं होता, उन्हें कोई शिष्टाचार का उपदेश नहीं दिया जाता, किंतु मानवाकृति को धारण करने वाले के लिए, विशेष करके सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि पेट में जब बच्चा आता है उससे पहले माता पिता दोनों को संस्कारित होना चाहिए। प्रथम संस्कार, मैं अपने कपड़ों से बंधा हुआ उसके कारण मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता,
प्रथमा अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक, जिस दिन जीव माता के उदर में आता है उस दिन भी माता पिता को संस्कार की आवश्यकता है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और उसके बाद कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से हमको क्या प्राप्त होता है? सब कुछ प्राप्त होता है। देखो, आपकी कथाएं जिन्हें हम आप भूलते हैं, लेकिन वो कथाएं ही तो याद दिलाती है ना। प्रहलाद गर्भ में थे, नारद ने कयाधु को उपदेश किया और प्रहलाद ने ग्रहण कर लिया। अष्टावक्र को पूर्व जन्मों के अनुसार समग्र वेदों का ज्ञान अपने आप उनके जीवन में आ गया था, पहले कभी अध्ययन किया होगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन माता के उदर में सीख लिया था। ये चेतना शक्ति इस मानवाकृति को जिसने प्राप्त किया है उसके अंदर आ जाती है। ज्ञान की प्रधानता है। वह ज्ञान 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 प्राप्त करने के लिए सारे जीवन भटकता रहता है। कुछ सीख लें, कुछ सीख लें। अब नहीं सीख पाए तो बात अलग है, लेकिन सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा इस मानवाकृति के व्यक्ति को होता है। इसलिए इसके उपदेश की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, क्या कर्तव्य है क्या नहीं कर्तव्य है। कर्तव्य माने तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उपदेश दिया जाता है। अंतर में अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो कुछ भी जैन धर्मावलंबी कहते हैं कि हमारे महाअणुव्रत हैं, वो अणुव्रत क्या है? जो उनके यहाँ अणुव्रत बोला जाता है, अणु माने सूक्ष्म, जिसकी व्याप्ति सर्वत्र होती है, जिसकी चर्चा मैंने संक्षेप में की थी कि ये अहिंसा, कोई मुझे पीड़ा ना पहुंचाए, ये उपदेश दिया जाता है। देखो भाई, ध्यान रखना, कोई तुम्हें पीड़ा ना पहुंचाए, और जब पीड़ा पहुंचाए तो तुम दुखी हो ना, ये उपदेश दिया जाता है। यह स्वाभाविक आपके अंदर उसकी प्रतिष्ठा है। बिना उपदेश के प्रतिष्ठा है कि कोई हमें कष्ट न दे, माने कोई हमें दुख न दे। जो हमें दे वो सुख ही दे, इसके सिवा कुछ कोई दे ही नहीं। और इसीलिए उन्हीं का हम संग्रह करते हैं जिससे हमें सुख मिलने वाला होता है। और धर्मानुकूल जो संग्रह किया जाता है सुख प्राप्ति के लिए, उसी का नाम काम हो जाता है। अर्थ ही धर्म बन जाता है और धर्म भी अर्थ बन जाता है। किसी का धर्म दूसरे के लिए अर्थ हो जाता है। आपका अर्थ आपके लिए अर्थ भी है और आपका अर्थ आपके लिए धर्म भी है। इसलिए जो प्रवृत्ति धर्म होता है, जिसमें 3 पुरुषार्थों की चर्चा होती है, धर्म, अर्थ और काम, लेकिन चौथा जो पुरुषार्थ होता है वह परम पुरुषार्थ इसलिए कहलाता है, उससे आगे रास्ता बंद है। वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के लिए ही ये आकृति हमें प्राप्त है, परम पुरुषार्थ। उसके सिवा हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात भले आज समझ लो, चाहे 100 बार जन्म लेकर के मानवाकृति प्राप्त करके समझ लो, जब समझना होगा तो इस मानवाकृति का एकमात्र उद्देश्य है जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाना। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंतर में विराजमान है। वो आनंद सिंधु भगवान, उनका नाम चाहे शिव रखो, चाहे राम रखो, चाहे कृष्ण रखो,
जो आपका इष्ट है वो सच्चिदानंद स्वरूप आपके अंतर में बैठा हुआ है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि मानसकार लिखते हैं, जो सच्चिद आनंद स्वरूप है ऐसा वो परमात्मा हमारे आपके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी दुख है हमारे पास में, ये सबकी अनुभूति है। हाँ। और मानसकार लिखते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। संसार में सब दीन है, दुखी है, परमात्मा के अंदर रहते भी हम दुखी क्यों हैं? और उसके कारण एक ही बात, क्या हम परमात्मा से सुख लेना कब चाहते हैं? हमने कभी सोचा कि परमात्मा से सुख मिलेगा? हम रामधाम में भी आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक रहे, वो ठीक रहे, ऐसा ठीक हो जाए, ऐसा ठीक हो जाए, है ना? क्यों भाई? सबके सब ठीक हो जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे सबके ठीक रहने से आप सुखी रहते हो, और सब में एक भी गड़बड़ हो गया तो आप दुखी हो जाते हो। माने आप संसार के स्वस्थ रहने पर, संपन्न रहने पर आपको सुख की प्रतीति होती है। परमात्मा से सुख कहाँ लेना है? और इसीलिए धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, माने धर्माविरुद्ध जो काम, काम शब्द का अर्थ है धर्माविरुद्ध, माने संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों जो विषय हैं, उन विषय से ही तो आप सुख लेना चाहते हो। अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, ये पांचों प्रकार के जो विषय हैं उनसे हम सुख प्राप्त करने के लिए अहरनिश लगे रहते हैं। और इन्हीं पांचों प्रकार के विषयों का संग्रह मनमाने ढंग से किया जाता है तो उसकी संज्ञा कुछ दूसरी हो जाती है, और शास्त्र को आगे करके अपनी वंश परंपरा को, अपनी कुल परंपरा को, शिष्टाचार सदाचार को आगे करके जब इन पांचों का संग्रह किया जाता है तो उसी का नाम धर्म हो जाता है। शब्द सुनना है, लेकिन हमें कौन सा सुनना है? हमें देखना है, लेकिन क्या देखना है? अब कुछ इस पर ज्यादा कहा नहीं जा सकता। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये आप जानते हैं। जो देखना चाहिए उसी को जब आप देखते हो तो आप अपने नेत्रों को सार्थक करते हो। उन नेत्रों से आप धर्म का संग्रह करते हो। जो कानों से सुनना चाहिए उसको जब आप सुनते हो तो कानों की सार्थकता सिद्ध होती है। उन कानों के माध्यम से आप धर्म का संग्रह करते हो। इस हाथ के द्वारा, इसमें जो त्वगेंद्री है, उससे किसका स्पर्श करना है, किसका स्पर्श नहीं करना है, शास्त्रानुसार, मर्यादानुसार जब आप स्पर्श से सुख लेते हैं, मर्यादा में बंध करके, तो वही आपका धर्म हो जाता है। वस्तु को छूना, व्यक्ति को छूना, उससे सुख लेना, वो यदि मर्यादा में बंध करके, शास्त्र मर्यादा में बंध करके होता है तो उसी का नाम धर्म हो जाया करता है। वो चाहे अर्थ हो और चाहे वो काम हो, सब कुछ आपके लिए सुख देने वाला होता है। लेकिन इससे प्राप्त करते करते भी, मर्यादा में बंध करके, शास्त्रानुसार सत्कर्म करते हुए भी, वस्तुओं का संग्रह करके उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए भी, जब
दुख सामने आता है तो फिर विचार उत्पन्न होता है कि दुख क्यों आ गया। और अगर भगवत गीता को आपने पढ़ा है तो पढ़ते पढ़ते समझ करके भी आपके अंतर में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि भगवान ने तो इस संसार को अनित्य कहा है, दुखालय इसको कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख रूप है, रहने वाला नहीं है। और दुख दिखाई पड़ता है, तो फिर जो दुख दिखाई पड़ता है, हम जो उसमें सुख ले रहे हैं, वो वास्तव में क्या है? अरे सुख है कि सुखाभास है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, देखो जिसे आप सुख समझते हो ना, और सुख स्वरूप समझ करके जिसका आपने संग्रह किया है, ये भगवान कृष्ण के वचन है। जहां से आप सुख ले रहे हो आज, ध्यान देना, ये भगवान कृष्ण के वचन है। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, माने जिनका आपको ज्ञान है, भोग माने ज्ञान, माने जो सुख दुख का साक्षात्कार होता है उसी को एक शब्द से कह दिया जाता है भोग। जो संस्पर्शज भोग आप समझते हो, माने इससे हमें सुख मिलेगा, तो भगवान कहते हैं माना कि इससे आपको सुख मिल रहा है, लेकिन जहां से सुख मिल रहा है ना, वहीं से दुख निकलने वाला है, ये ध्यान कर लो। हाँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वहीं से आएगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, ये दुख के उत्पन्न होने के द्वार हैं, दुख के कारण हैं। और तब इस युक्ति से ये समग्र संसार जो अज्ञानावस्था में सुखरूप प्रतीत होता है, विचार करने पर भगवान के वचनों का विचार करें तो वो सब जो पहले सुखरूप प्रतीत होता, विचार करते करते वो दुख रूप प्रतीत होने लगता। क्या ऐसा भी होगा? क्या ऐसा भी हुआ? युवा अवस्था में शरीर सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन कभी विचार करने लगो कि अगर ये बूढ़ा हो गया तो क्या होगा? और फिर वृद्धावस्था से त्रस्त उनको देख करके लगता है कि कहीं अगर ऐसा हमारा भी हुआ तो क्या होगा। माने आप स्वस्थ हैं, लेकिन वृद्धों को देख करके आपके मन में क्या कभी आता है कि हम भी वृद्ध होंगे, ऐसे ही चलेंगे, कमर झुका करके, घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द, सब जगह दर्द ही दर्द? क्या कभी आप सोचते हो कि ऐसा हमारे साथ भी होगा? जिनको आप स्मशान घाट तक लेकर के जाते हो, क्या आपके मन में कभी आता है कि एक दिन हम भी ऐसे ही लद करके जाएंगे? है? विचार आता है? नहीं आता है। ये तो दुनिया है, ये तो चलती रहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भगवत गीता भगवान की वाणी है, ये समस्त शास्त्रों का सार है, उपनिषदों का सार सर्वस्व है। हाँ? इसको आत्मसात करें। पाठ करना, पूरी गीता का पाठ करना, अध्यायों का, 1 अध्याय का, 2 अध्याय का, 6 अध्याय का बहुत अच्छा है, लेकिन
अर्थ के सहित इसका पाठ करते हुए ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या कहा गया है, हमारे लिए इसमें उपदेश कुछ है कि नहीं है। और सच ये है, भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो तो जगह जगह पर संबोधन किया है, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने ये उपदेश दिया है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य की सोच कैसी है, उसका चिंतन कैसा होना चाहिए, भगवान ने मानो हमारे लिए ये भगवत गीता दर्पण की तरह से दे दिया है। इतना ही नहीं है कि जो देख रहे हो वहां तक सीमित है, हमारी अपनी बुद्धि हमको बार बार इंगित करती है, इशारा करती है, सावधान हो जाओ। हम अपने से पूछें, क्या पूछें? कोई मरना चाहता है क्या? आप अपनी बुद्धि से पूछो, और किसी से मत पूछो, अपने अंदर पूछो, क्यों भाई मरने की इच्छा है क्या? उत्तर क्या मिलेगा? नहीं। हाँ? मरने की इच्छा नहीं। राक्षसों की जो प्रवृत्ति है वो क्या है? वो तपस्या करते हैं। हाँ, और आपने सुना होगा भागवत की कथा में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में या रामचरितमानस में तपस्या करते हैं, और जब देने के लिए वरदान ब्रह्मा या शिव कोई आते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि हम मरे नहीं। जो मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता से हम कितने अलग हैं भाई बताओ। हमने कथाओं में तो सुनते हैं, हाँ उसने ऐसा वरदान मांगा। अरे तुम्हें देने के लिए आ जाए, तुम क्या मांगोगे बताओ पहले? आया समझ में कि नहीं? माने आप भी वही मांगोगे। कौन? जो वो मांग रहे। हाँ, अभी रामपाल जी कह रहे हैं कि नहीं मांगेंगे। अब इतने दिन से सुन रहे हो तो हो सकता है अक्कल पूरी आ गई हो कि नहीं मांगो, है ना? वो तो हमको ही कहना पड़ेगा, धन्यवाद हमें ही दे, हमको मरे महात्माओं को ही देना पड़ेगा कि सत्संग में उन्होंने सुना सुना करके तुम्हें मजबूत कर दिया उस आसुरी प्रवृत्ति से दूर जाने के लिए। हाँ, कि अब भाई उस नहीं जाना है। लेकिन सामान्यतया स्थिति क्या है? कितनी दिनों तक हमारी मलकियत बनी रहे, हम घर के मालिक कब तक बने रहे? अरे हम बहुत बातें बता सकते हैं आपको। हाँ, हम इस परिवार के ठेकेदार कब तक बने रहे? हाँ, अरे पता नहीं क्या क्या आपके मन में है। हाँ, एकाएक हमारे एक संत कहते, बोले भगवान अगर सामने एकाएक आ जाए और कहे बेटा मांग लो, तो पहले तो चुप होना पड़ेगा कि अब क्या मांगे। और भगवान अगर ये कहते हैं कि अच्छा जाओ कल इसी समय हम आएंगे, सोच समझ के लिस्ट बना लेना आपने, तो क्या 24 घंटे में आप पूरी लिस्ट बना लोगे? कितनी इच्छाएं हैं अंतर में, ये हमें पता नहीं लगता है। मनु शतरूपा अपने यशस्वी धर्मपरायण पुत्र और पुत्रियों को छोड़ करके गए थे। कहाँ? नैमिषारण्य में, और तपस्या करने के लिए गए थे। क्या वो ये सोच करके गए थे कि हम तपस्या करेंगे और फिर भगवान आएंगे तब हम ये वरदान मांगेंगे? ये अंतर की जो वासनाएं होती हैं, सोचिए आप कितनी
गहरी बैठी होती हैं। मनुष्य रूपा से जब कहा गया वरदान मांगो, हाँ, तो देखो कहाँ दृष्टि गई उनकी। हाँ? उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र, हाँ, उनसे पेट नहीं भरा। इतिहास में वर्णन आता है, भागवत में लिखा हुआ है, प्रियव्रत जैसा कौन हो सकता है? प्रियव्रत जैसा शासक, प्रियव्रत जैसा धर्मात्मा कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। पढ़ो जरा प्रियव्रत का 5म स्कंद में चरित्र, उनकी महिमा गाई गई। लेकिन भगवान को देख करके, अब देखो ये भी एक सोच है कि नहीं? ये भी कह सकते थे क्या कि महाराज आप हमारे पिता बन जाओ और हम आपके बेटे बन जाए, हमारी ऐसी इच्छा है। लेकिन मांगा क्या कि हम तो बने आपके बाप और आप हमारे बनो। अब बताओ ये क्या है? मने पुत्रेषणा, पुत्र थे लेकिन फिर भी पुत्रेषणा, अभी तृप्ति नहीं हुई है। इन कथाओं को देखो, इनका गहराई से चिंतन करो तो पता चलता है। पढ़ेंगे आप तब पता लगेगा। और इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और सत्संग में लोग प्रायः करके कम ही जाना पसंद करते हैं। और फिर जब हमारे जैसा कोई आ जाए तो और कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह पर तो नाम लेकर के घोषणाएं होगी, हाँ अमुक भगत जी महाराज खड़े हो जाओ। और सत्संग में भी जब पुरुषों और देवियों के नाम ले ले करके सत्संग किया जाता है। हमने देखा एक व्यक्ति को, अब व्यक्ति कहूँगा मैं, वो कथा करता और हाँ फलाने जी बोलो, फलानी जी बोलो। अब वो कथा कम करे, नाम ज़्यादा ले। इससे क्या होता? हाँ, इससे उन श्रोताओं का पेट भरता और दूसरे भी सोचते कि इनका ले रहे तो हमारा भी ले ले, है ना? हाँ, विशुद्ध सत्संग की चर्चा वो एक अलग विषय हो जाता है। और वो क्या होता है जानते हो? जहां पर तुमने जो कुछ सोचा है, अभी तक सोचा है, उस तुम्हारी सारी सोच में जहां पलीता लगा दिया जाता है, तुम्हारी समझ वहां कोई काम नहीं करती है। एक बार एक बहुत अच्छे धर्मात्मा सज्जन, नाम लेने में भी कोई वो नहीं है, लेकिन नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने ऋषिकेश की बात है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कुछ भी हो, अर्जुन का जो पूर्व पक्ष है गीता का वो कोई कमजोर तो नहीं है। जो अर्जुन ने सनातनी परंपराओं का संरक्षण करने के लिए पूर्व पक्ष रखा था, युद्ध का परिणाम घोर विनाश, उस विनाश से परंपराओं का नाश, सनातन धर्म की जो हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, उसका पूर्ण पतन, यह जो अर्जुन के द्वारा पूर्व पक्ष रखा गया, क्या कोई कमजोर है क्या? मैंने कहा मैं मानता हूं, इस पूर्व पक्ष को भी कोई अपने जीवन में लेकर के आ जाता है तो वह बंद है। और उन पूर्व पक्ष का आश्रय लेकर के जीने वाले धर्मात्माओं का ही चरित्र हमारे समग्र पुराणों में है। मैं मनुष्य हूं, एक ये दृढ़ निश्चय, मैं अमुक पिता का पुत्र हूं,
मेरा अमुक जाति में जन्म हुआ है, मेरे ये कर्म हैं, और तदनुसार धर्मानुसार अपना जो जीवन व्यतीत करता है, मैं तो ऐसे कोई भी मनुष्य किसी भी वर्ण संप्रदाय में हो, मैं तो उसे हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। कितना कठिन काम है स्वधर्म का पालन करना। हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अगर सरल होता तो प्रत्येक व्यक्ति चल नहीं लेता क्या? धर्म के मार्ग पर अपनाना, धर्म के मार्ग पर चलना कितना सरल। अरे कहा जाता है सत्य बोलो सत्य बोलो, और लगता क्या है ये बताओ? सत्य बोलने में कोई टैक्स लगता है क्या? हाँ, कोई वजन पड़ता है क्या? लेकिन सब बोल क्यों नहीं लेते? अरे किसी के साथ छल मत करो। बताओ, दिमाग धोखा देने में ज्यादा लगाना पड़ता है कि धोखा न देने में लगाना पड़ता है? लेकिन आदमी देता तो धोखा ही है। झूठ बोलने में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता, सत्य बोलने में नहीं लगाना पड़ता। अहिंसा में बताओ क्या करना पड़ता है? अहिंसा परमो धर्म। हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, ये संकल्प करने में बताओ आपको करना क्या है? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। पूर्ण निष्क्रियता की पराकाष्ठा है। लेकिन क्या सब अहिंसा का पालन, व्रत पालन कर लेते हैं? क्या सब सत्य बोल लेते हैं? धर्म को पालन करने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन कठिन कितना है कि सब इस पर चल नहीं पाते। प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता गुरु को मस्तक झुकाते। बताओ इसमें क्या खर्च होता है? अरे माता पिता को मस्तक नहीं, हमारी तो माँ ही भगवान है, पिता ही भगवान है। हमारे तो उपनिषदों में कहा गया तुम्हारे लिए माता ही देवता है और कोई देवता नहीं है, पिता ही देवता है। लेकिन माता पिता देवता नहीं दिखाई देते हैं, मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं। हाँ? ये क्या है? माता पिता को आप कहाँ मानते हो? आए हुए अतिथि को आप क्या मानते हो? धर्म का मार्ग यदि सरल होता तो सब चलते। और इसीलिए देखो मानसकार ने क्या लिखा? क्या? नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। हजारों हजारों में कोई ऐसा मिलता है क्या जो एक निश्चय करता है मैं धर्म करूंगा। धर्म करने का व्रत जिसने ले लिया है, माने मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं दुष्कर्म नहीं करूंगा, इसकी तिलांजलि पूर्वक ये व्रत लेना। जब से आँख खुलेगी और जब तक निद्रा में जाऊंगा तब तक केवल धर्म करूंगा और कुछ नहीं। ऐसा ढूंढो और अपने अंदर देखो कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ। और फिर उससे आगे और उससे आगे बड़ा सुंदर क्रम गोस्वामी जी ने, और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में करोड़ों में किसी किसी के अंदर ये भावना आती है कि हमें भगवान मिल जाए या हमारा मोक्ष हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति के लिए महात्माओं के पास कितने जाने वाले हैं, सोचो जरा। अरे महात्माओं की बात छोड़ दो, जहां आप जाते हो मंदिर में भी
क्या आप भगवान से एक बार कहते हो कि प्रभु मुझे मुक्त कर दो, संसार से मुक्त कर दो, मेरी ममता हटा दो, मेरा मोह निकाल दो, मेरा अज्ञान मिटा दो? सच्चे हृदय से आप भगवान से भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि डर लगता है कि अगर कहीं हमने भगवान से सच्चे हृदय से कह दिया, हे भगवान मेरी ममता छूट जाए, मेरा मोह छूट जाए, अज्ञान मिट जाए, और कहीं भगवान ने ऐसा कर दिया, तब क्या होगा? विचार करो, आप क्या चाहते हो? अंतर में इच्छा है, लेकिन आप उसके लिए यत्न नहीं करते हो, और इसीलिए जो इच्छा सो रही है उसको जागृत करना और फिर उस इच्छा को शांत नहीं होने देना, इसका काम अगर कोई कर सकता है तो उसका काम सत्संग के द्वारा ही होगा और किसी माध्यम से हो नहीं सकता। कोई भी माता पिता सुजन संबंधी संपत्ति के द्वारा वह नहीं हो सकता जो कि एक सत्संग के द्वारा होता है। लेकिन होता क्या है कि सबसे पहले सत्संग में आपकी सोच पर, आपकी समझ पर कुठाराघात होता है। क्या आप समझते हो? समझते कुछ नहीं हो, लेकिन समझदारी का पुलंदा लेकर के आप चल रहे हो। अर्जुन के द्वारा जो कुछ भी पूर्व पक्ष भगवद गीता में रखा गया प्रथम अध्याय में या द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में, जानते हो भगवान कृष्ण ने कैसा व्यंग किया? दूसरे अध्याय के 11 श्लोक में भगवान ने कटाक्ष किया, अर्जुन तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन विचारों के अनुसार तुम्हारा व्यवहार नहीं है। बातें तो तुम करते हो बुद्धिमानों जैसी, विद्वानों जैसी, लेकिन विद्वान तो जैसा बोलते हैं वैसा तुम्हारी वाणी में दिखाई नहीं पड़ता है, तुम्हारे आचरण में दिखाई नहीं पड़ता। असोच्यानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम बुद्धिमानों जैसी वाणी केवल बोलते हो, लेकिन तुम्हारे आचरण में नहीं है। गतासून से नान सोचंती पंडिताः, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, वो कभी शोक नहीं करते हैं। अर्जुन तुम केवल वाणी से बोलते हो, तुम्हारे अंदर वह विज्ञान नहीं है जिससे कि शोक की निवृत्ति होती है। तुम शोक में डूबे हुए हो और बातें करते हो विद्वानों जैसी। मतलब सबसे पहले तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कुठाराघात होता है सत्संग में। तुम्हारी सोची समझी जो भी स्थितियां होती हैं उनको बराबर कर दिया जाता है। क्या समझते हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप? इसलिए मानसकार ने जो कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। अरे विवेक तो आपके पास में है, लेकिन कौन सा विवेक? वह विवेक जो विवेक जीवन चलाने के लिए, और जो विवेक जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जीवन चलाने का विवेक तो पशुओं के पास भी होता है, लेकिन जीवन धन जगदीश्वर को प्राप्त करने का विवेक तो केवल सत्संग से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं 11 स्कंद में, न रोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तिम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहो हिमाम। भगवान कहते हैं ऐसा कोई साधन नहीं है जो मेरे को प्राप्त करा सके, मुझे पकड़ सके, मेरे पास तक लेकर के आ जाए, ऐसा कोई साधन नहीं है। चाहे योग हो, चाहे सांख्य हो, चाहे धर्म हो, वेदों का स्वाध्याय हो,
इष्टापूर्ति इत्यादि अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठान, धर्मानुष्ठान हो, ये सब अच्छे हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के मात्र ये साधन नहीं है। मैं अगर पकड़ में आ सकता हूं तो केवल सत्संग के माध्यम से पकड़ में आ सकता हूं। मुझे पकड़ा जा सकता है तो सत्संग से ही पकड़ा जा सकता है, और सत्संग से ऐसे पकड़ा जाता है कि एक बार ईश्वर के पकड़ आ जाने के बाद फिर ईश्वर भी अगर दूर भागना चाहे तो भाग नहीं सकता है, बंध जाता है। वो परमात्मा वो भी बंध जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, उसकी गति रुक जाती है कि मैं इसके सामने से भाग करके कहां जाऊं। वो छिप नहीं सकता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष अगर कहीं होता है तो केवल सत्संग के द्वारा जो विज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कि ईश्वर कभी छिपता ही नहीं है। वो सत्संग की एक अपनी महिमा है। सत्संग के द्वारा हम अपनी समग्र ग्रंथियों का भेदन छेदन कर सकते हैं, और यही गीता में भगवान ने कर्तव्य के रूप में बताया है। ये धर्म बताया है, ध्यान रखना। एक सामान्य धर्म होता है और एक व्यक्ति का विशेष धर्म होता है। सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का विनियोग व्यक्ति अपने लिए जब करता है, जो कुछ प्राप्त हुआ है वो किसके लिए? सोचो, आप सबके लिए हो कि सब आपके लिए है? हाँ, कभी विचार किया? ये सारा संसार मिला, जो कुछ भी है आपके पास, उसे आप अपने लिए समझते हो कि दूसरों के लिए समझते हो? ये किसके लिए है? सबको आप अपना अपना कहते हो। आपका अपना कौन होता है? और सब आपको अपना अपना कहते हैं, लेकिन आपका ना आप सबके बन पाते हो, ना सब आपके बन पाते हैं। कौन आपका बना? कौन आपका संगी? कौन आपका साथी? ये बदलने वाला, सब कुछ बदलने वाला है, ध्यान रखना। ये आपका शरीर, यहीं से कहानी प्रारंभ होती है। ये एक जैसा नहीं, किसी का नहीं रहा, आपका भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, किंचित मात्र भी नहीं रहेगा। जिसके कारण आप अन्यों से संबंध जोड़े हो, सबसे वो नजदीक आपका, जिसमें आपका पूर्ण रीति से अभिमान बैठा हुआ है, पूर्ण रीति से। और जितने भी अभिमान होते हैं वो तो आज है, कल नहीं रहेगा, परसों चला जाएगा। लेकिन देह के अंदर जो अभिमान होता है, वो अभिमान पूर्णतया जब तक विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उस अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है। विज्ञान प्राप्त होने पर भी आभास रूप से प्रारब्धानुसार ये शरीर तब तक बना रहता है। सोचिए, आप इस शरीर को ही तो सुखी करने के लिए सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। सारा संसार इस शरीर के माध्यम से है, लेकिन इस शरीर की स्थिति क्या है? इस शरीर में अवस्थाएं आ रही हैं, बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, बिना सोच विचार के बदल रहा है, आपके न चाहने पर बदल रहा है।
ऐसा ये शरीर, इससे पृथक आप अपनी सत्ता को जानते हो कि नहीं? आप इससे अलग हो, ये ज्ञान आपको हुआ है कि नहीं? और नहीं हुआ है तो इसी ज्ञान को देने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का सबसे पहले उपदेश दिया है। तुम अपने को देखो और जहां पर तुम्हारा अपनापन दिखाई दे रहा है उसको देखो। एक मैं और एक मेरा। उस मैं और मेरे का दर्शन यदि आपने करना सीख लिया तो समझ लो आपका भजन करना सार्थक, आपका पूजा पाठ करना सार्थक, आपकी दिनचर्या, धार्मिक दिनचर्या सार्थक, आपका तीर्थाटन सार्थक, यदि आपने वास्तविकता से सच्चाई के साथ मैं और मेरा करना सीख लिया है। तो रात दिन बोलते हो इन शब्दों को, ये मैं और ये मेरा, लेकिन जहां से मैं और मेरे की कहानी प्रारंभ होती है और भगवान कृष्ण जहां से ये मैं और मेरे की कहानी प्रारंभ करते हैं, उसको क्या आपने वास्तव में कभी पढ़ने की कोशिश की? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर के अंदर अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। एक देह है और एक देही है। देह और देही का जो भेद है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे धनवान को धनी कहा जाता है ना, इसी प्रकार से ज्ञानवान को ज्ञानी कहा जाता है, इसी प्रकार से देहवान को देही कहा जाता है। जो देह वाला है, जो ऐसा बोलता है ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा आंख, मेरा शरीर, वो कौन बोलने वाला है? इस विज्ञान को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उन वचनों का, जो अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा, उस शोक मोह इत्यादि की निवृत्ति के लिए ये उपदेश दिया। और स्व कर्तव्य पर दृष्टि जाए, इसके लिए भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, वो भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए हम लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए। देखिए, कल एक चर्चा आई थी, जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन विरक्त सोमणी महाराज श्री का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। वो तो एक ईश्वर का संकल्प हो सकता है। अगर अनंत देव ने यह संकल्प अपने लिए किया होगा तो हो सकता है उसमें कोई कमी आ जाए, लेकिन जो ईश्वर का संकल्प होगा वो तो पूरा होगा, उसे तो ईश्वर पूरा करेगा। और कल मैंने एक बात कही थी, यहाँ पर जो कल घोषणाएं की गई उनको मैं सिरे से नकारता हूँ। मैं उन घोषणाओं को कोई महत्व नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि मैं कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं। हमें श्रद्धा नहीं चाहिए, हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। और जो सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकता है, मुझे उस भीलवाड़ा के किसी व्यक्ति से एक नए पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं उन घोषणाओं को कोई महत्व नहीं देता। आपको अगर करना है तो खुलेआम, मैं आराम धाम में हूं अभी, आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हो। यदि सामर्थ्यानुसार नहीं करना चाहते हो तो सच कह रहा हूं, मैं मंच पर भगवान के सामने कह रहा हूं कि मुझे आपका एक नया पैसा पूरे भीलवाड़ा से नहीं चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं और कोई घोषणा अब इस संबंध में नहीं होगी।